आज हम बना रहे हैं पंजाबी तरीके से साग। और हमेशा पंजाबी तरीके से जो साग बनता है वही इसकी असल रेसिपी होती है। यहाँ मैंने 2 गिलास पानी ले लिया है। अब मैं क्या करूँगी, 2 चम्मच जो है वो इसमें नमक डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक डाल के तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले ली है आधा पाव हरी मिर्चें। आप अपने साग के अकॉर्डिंग मिर्च डाल सकते हैं। मैंने अराउंड 3 से 3.5 किलो साग लिया है, तो उसमें मैं आधा पाव हरी मिर्च डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से मिर्च डाल सकते हैं। मिर्च डाल के तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको भी हम उबलने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें साग डाल देंगे। साग को आप काट के वॉश करके इसमें डाल सकते हैं। डाल के आपने क्या करना है, आंच को हमेशा से मीडियम ही रखना है और मीडियम आंच पर हम इसको पकाएंगे। तेज़ आंच नहीं करना, क्योंकि तेज़ आंच करने से पानी खुश्क हो जाएगा और साग हमारा कच्चा रह जाएगा। तो आपने आंच को मीडियम रखना है। यहाँ मैंने सारा साग डाल दिया है। और एक बात और कि आपने पतीला जो है वो बड़ा वाला ही लेना है, छोटा पतीला नहीं लेना, क्योंकि जैसे जैसे पानी उबलेगा तो वो पानी साइडों पे गिरना शुरू हो जाएगा। तो आपने पतीला जो है वो बड़ा ले लेना है। और साग में माशाल्लाह से बहुत मेहनत लगती है। इसको काटने में भी बहुत मेहनत लगती है और इसको घोटने में भी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए तो ये इतना मज़े का बनता है। चलिए जी, यहाँ देखिए मेरा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है साग का। अब हम क्या करेंगे, इसमें पालक शामिल कर देंगे। मैंने तकरीबन 3.5 किलो साग लिया था, तो इसमें मैं आधा किलो पालक डाल रही हूँ। आप अपने साग के हिसाब से पालक डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पर एक गुट्ठी जो मेथी ली थी, पूरी एक गुट्ठी मेथी लेके उसको चॉप करके वो भी इसमें शामिल कर दी है। यहाँ इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसको घोट लेंगे। अच्छे तरीके से आपको उसने घोटना है। और दूसरी चीज़ ये है कि साग का जो असल टेस्ट है, जो असल मज़ा है, वो हमेशा घोटने से ही आता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उसको ब्लेंडर में डाल देते हैं और ब्लेंड कर लेते हैं, वो बिल्कुल पेस्ट सा बन जाता है। अगर आप ये मेहनत नहीं करना चाहते, तो आपने क्या करना है कि आधा आपने ग्राइंडर कर लेना है साग और आधा आपने घोट लेना है। ठीक हो गया। यहाँ देखिए माशाल्लाह से मेरा साग बन के रेडी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये बहुत ही मज़े का था, बहुत ही टेस्टी था। आप इस रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और यही असल तरीका होता है साग बनाने का। जो लोग क्या करते हैं कि टमाटर डाल देते हैं, अदरक डाल देते हैं, लाल मिर्च डाल देते हैं, वो साग बनाने की रेसिपी बिल्कुल भी नहीं होती। वो सालन बनाने की रेसिपी होती है। वो आप साग को सालन बना देते हैं। साग बनाने की असल रेसिपी यही है। और पंजाबियों से बेहतर कौन जान सकता है कि साग की रेसिपी कैसी होती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही मज़े की लगेगी और बहुत टेस्टी लगेगी। और यही इसकी मेन और असल रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं, आप खा के देख सकते हैं ये कितना मज़े का है। इंशाल्लाह आपका भी साग बहुत मज़े का बनेगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। और अपना फ़ीडबैक मुझे लाज़मी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।